अस्सलाम वालेकुम जी बस मैं हूँ साजिद अली आपसे मुखातिब हूँ आपके अपने चैनल साजिद स्वाट की तरफ से। आज हम आपके लिए बहुत ही अहम टॉपिक प्रीपोजिशन का क्लास 1 लेकर आए हैं। प्रीपोजिशन की हमने सेपरेट से प्लेलिस्ट बनाई है क्योंकि प्रीपोजिशन बहुत ही अहम टॉपिक है। तो पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं, फिर इसके टाइप समझते हैं और इंशाल्लाह कल से इसके यूजेज समझेंगे। देखें ये दो लफ्ज़ों से लिया गया है, प्री और प्लस में पोजीशन। पोजीशन का तो आपको पता है, पोजीशन कहा जाता है प्लेस को, जगह पर। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन। प्रीपोजिशन जो है वो रिलेशनशिप शो करेगा किसके बीच में, नाउन एंड प्रोनाउन के बीच में। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन और प्रोनाउन। दो मेन बातें कर रहा है आपको कि प्रीपोजिशन क्या करेगा, एक तो नाउन के बीच में रिलेशनशिप शो करेगा या प्रोनाउन के बीच में रिलेशनशिप शो करेगा, यानी कि ये कनेक्शन करेगा इन दोनों के बीच में। जो बात बता रहा होगा वो नाउन की होगी या प्रोनाउन की होगी। तो इसको भी प्रूफ कर लेते हैं। मैंने एक फार्मूला बनाया हुआ है आपके लिए। ये इस तरह से होगा कि नाउन का यूज़ प्लस में प्रीपोजिशन आएगा, प्लस में नाउन आएगा, या नाउन होगा प्लस में प्रीपोजिशन होगा, प्लस में प्रोनाउन आएगा। प्रोनाउन होगा प्लस में प्रीपोजिशन आएगा और प्लस में प्रोनाउन होगा, और प्रोनाउन होगा प्लस में प्रीपोजिशन आएगा प्लस प्रोनाउन होगा। ये एक ऐसे एग्जांपल है जिससे आपको पता चल सकता है कि प्रीपोजिशन की प्लेस कौन सी है, कौन सी प्लेस में प्रीपोजिशन यूज़ होता है। तो ये बहुत ही अहम पॉइंट है जो मैंने आपके साथ शेयर की। देखिए एक एग्जांपल भी लिख लेते हैं, आप मेरी बात पर बिलीव ना करें। आई राइट अ लेटर टू अली। अगर कोई भी सेंटेंस आप प्रीपोजिशन का लिखें तो इसी स्ट्रक्चर में आएगा। यहाँ पर टू प्रीपोजिशन है, ये देखते हैं अली क्या है, अली नाउन है, और आए देखते हैं क्या है, प्रोनाउन है। फिर टू ने क्या किया, अली और आए के बीच में रिलेशनशिप शो किया। इसका यही काम होता है, या नाउन और नाउन के बीच में रिलेशनशिप शो करता है, या नाउन और प्रोनाउन के बीच में रिलेशनशिप शो करता है, या प्रोनाउन और प्रोनाउन के बीच में रिलेशनशिप शो करता है, या प्रोनाउन और नाउन के बीच में रिलेशनशिप शो करता है। तो ये एक फार्मूला बना दिया है मैंने ताकि आपको आसानी हो कि प्रीपोजिशन कहाँ पर यूज़ होते हैं। उसके बाद प्रीपोजिशन के कैटेगरीज भी कह सकते हैं और टाइप्स भी कह सकते हैं। मैं दो कैटेगरी बना रहा हूँ आपके लिए ताकि आपको और भी आसानी हो जाए। एक को हम कैटेगरीज की हैसियत में रखते हैं और दूसरों को हम टाइप्स में कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट मुकम्मल क्लियर हो जाए। ये दोनों बुक्स में टाइप्स आ रहे हैं, किसी में कुछ चीज़ आ रही है, किसी में कुछ आ रही है, लेकिन मैं आपके लिए इजी करने के लिए ये मेथड ट्राई कर रहा हूँ। जैसे कि हम ये कहते हैं कि सिंपल प्रीपोजिशन एक आ जाता है इसमें, नंबर 1। दूसरा इसमें आ जाता है कंपाउंड प्रीपोजिशन, और तीसरा इसमें जो आता है कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन। ये जो सिंपल के बाद कंपाउंड है इसको नीचे लिख देते हैं, यहाँ पर कंपाउंड प्रीपोजिशन, और यहाँ पर लिख लेते हैं हम डबल प्रीपोजिशन। डबल भी कहते हैं इसको, पेयर भी कहते हैं, जो भी आप कहें, पेयर प्रीपोजिशन। तीन टाइप्स हो गए, तीन कैटेगरीज हैं प्रीपोजिशन की, एक सिंपल प्रीपोजिशन, दूसरी डबल प्रीपोजिशन, और तीसरी कंपाउंड प्रीपोजिशन। जब टाइप्स की तरफ आते हैं तो हमें पता चलता है कि टाइप्स में भी इसके दो टाइप होते हैं। एक तो डायरेक्शन शो करती है प्रीपोजिशन,
ये हम टाइप नहीं कर सकते हैं, ये हम ये कह सकते हैं कि प्रीपोजिशन किस चीज़ को शो करती है, और दूसरा जो प्रीपोजिशन शो करती है वो टाइम को करती है। डायरेक्शन में लोकेशन भी कह सकते हैं हम, प्लेस भी कह सकते हैं, स्पेस भी कह सकते हैं। ठीक है, ये एक दो मैंने डिवीजन बना दिए जिसमें प्रीपोजिशन आती है। ठीक है, आपके लिए इजी करने के लिए। तो कैटेगरीज की टाइप्स, यानी कैटेगरीज या टाइप्स हम कह सकते हैं, और उसको भी कैटेगरी या टाइप जो भी आप कह लें। तो मैंने आपके लिए इजी करने के लिए ये कहा है, ये किया भी है और कहा भी है। सिंपल प्रीपोजिशन उसको कहते हैं जिनमें एक अल्फाज हो। सिंपल, पहले हमने सिंपल सेंटेंस में पढ़ा था। सिंपल सेंटेंस उसको हम कह रहे थे जिसमें SVO था, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो सिंपल प्रीपोजिशन उस चीज़ को कहेंगे जिसमें सिर्फ एक अल्फाज हो प्रीपोजिशन का, इन, ऑन, एट, बिटवीन। ठीक है, यहाँ पर देखें एक वर्ड है। और डबल प्रीपोजिशन उनको कहेंगे जिनमें दो वर्ड हो। ठीक है, जैसे हम कहते हैं इनटू, आउट ऑफ। ठीक है, इस तरह से जो भी दो वर्ड हैं वो डबल प्रीपोजिशन पर आ जाएंगे। यानी कि ये ऐसे कह सकते हैं कि हमने इनको डिवाइड कर दिया है। कैटेगरीज को मैं काट कर डिवाइड लिख देता हूँ ताकि आपको और भी आसानी हो जाए। और कंपाउंड प्रीपोजिशन उसको हम कहते हैं जिसमें दो से ज़्यादा हो, जैसे दो भी हो सकती हैं, अकॉर्डिंग टू इसमें आ जाता है कंपाउंड में। और उसके बाद आ जाता है इन फ्रंट ऑफ, यहाँ पर बैक ऑफ भी आ जाता है। यानी कि जो सारी प्रीपोजिशन है, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपके साथ प्रीपोजिशन शेयर करूंगा कि कितनी प्रीपोजिशन है, और उनको हम दो दो तीन तीन करके क्लियर करेंगे। ये एक बहुत ही लंबा टॉपिक है और हर टेस्ट में इसके 5 सेंटेंस आते हैं। तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास हमारी वीडियोस आती रहेंगी और आपको आसानी होगी प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में। तो डायरेक्शन या लोकेशन की तरफ आते हैं, या प्लेस, स्पेस। तो डायरेक्शन में कौन सी प्रीपोजिशन आती हैं? ओवर, यानी जो ऊपर हो जाती हैं, अंडर, थ्रो, इन फ्रंट ऑफ। आप एक बात मुझसे पूछ रहे होंगे कि ये इन फ्रंट ऑफ यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। मैंने आपको बताया कि टाइप्स जो है इसके दो हैं। चार्स भी किए हैं, कुछ ने अलग करके, कुछ ने 8 भी किए हैं। लेकिन मैंने आपकी आसानी के लिए ये किया है कि ये सिंपल प्रीपोजिशन उसको कहते हैं जिसमें एक वर्ड हो, डबल प्रीपोजिशन उसको कहते हैं जिसमें दो वर्ड हो, और कंपाउंड प्रीपोजिशन दो या उससे ज़्यादा। तो यहाँ पर जो है डायरेक्शन, लोकेशन, प्लेस, स्पेस, टाइम या फ्रेजल प्रीपोजिशन है, ये सारी प्रीपोजिशन की टाइप्स हैं। लेकिन जो प्रीपोजिशन की टाइप्स में हैं वो प्रीपोजिशन की कैटेगरी या डिवीजन में भी होंगे। तो ये कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। ऑन इट, ऑन एट, और उसके बाद इन, बाय, फ्रॉम, टू, टुवर्ड्स, अप, अमंग, बिटवीन, etc। तो टाइम की तरफ आते हैं। टाइम, जो चीज़ टाइम को शो करे, ऑन, इन, एट, फ्रॉम, टू, फॉर, सिंस। ये देखिए टाइम को शो करते हैं। अगो, बिफोर, टिल, बाय। ये सारे जो हैं प्रीपोजिशन ये टाइम को शो करती हैं, और ऊपर वाले कोई प्लेस को शो करता है, कोई डायरेक्शन या लोकेशन को शो करता है। तो आगे जो है हम एक एक प्रीपोजिशन को पढ़ेंगे। पहले हम एक चार्ट बना लेते हैं कि प्रीपोजिशन कौन कौन सी हैं, ताकि आपका एक आइडिया हो जाए। अगर हम जब प्रीपोजिशन स्टार्ट करें तो आप मुझसे कहें कि सर ये प्रीपोजिशन अब तक रिमेनिंग है। तो मेरा साथ दें आप,
मैं प्रीपोजिशन बताता जा रहा हूँ और आप भी मेरा साथ दें। जो रिमेनिंग हो जाती हैं वो इंशाल्लाह एक साथ मिलकर आप कमेंट में भी मुझे बता सकते हैं कि सर ये प्रीपोजिशन आपने नहीं लिखी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में वो भी प्रीपोजिशन में लिखकर आपको समझाने की कोशिश करूँगा। लिखते हैं प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल। इन, ऑन, एट, बिटवीन, among, in front of, back of, beside, below, above, उसके बाद within, of, to, from, since, with, after, before, behind, by और with, according to, और उसके बाद प्रीपोजिशन आ जाती है इनटू, ऑन टू। अब आप कमेंट में मुझे बताएंगे कौन सी और प्रीपोजिशन है, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपको एक एक दो दो करके हर रोज़ क्लास भेजूँगा ताकि आपकी आसानी हो और क्लास भी बड़ा ना हो सके। और एक या दो प्रीपोजिशन समझेंगे, फिर उसके 15 से 20 सेंटेंस करेंगे ताकि आपका प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हर टेस्ट में प्रीपोजिशन के एटलीस्ट 5 सेंटेंस आते हैं, किसी किसी में 10 भी आ जाते हैं। जैसे पुलिस की टेस्ट है, इस बार तो IBA ने ली थी 5 थे, लेकिन जब PTS लेता है तो 10 क्वेश्चन होते हैं प्रीपोजिशन के। यूनिवर्सिटी की टेस्ट हो, किसी जॉब की टेस्ट हो, तो इस टॉपिक पर ज़्यादा तवज्जो देना है और कोशिश करनी है, सारी वीडियोस देखनी है ताकि आप आसानी से समझ सकें। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। अल्लाह अज़्ज़ व जल के दर दुआ करते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको और हम सबको कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच।